नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। देश की राजनीति 2014 के बाद से जैसे किसी अज्ञात तूफान की गिरफ्त में आ गई। नाम पड़ा मोदी लहर। इस लहर ने वो कर दिखाया जो दशकों की मेहनत नहीं कर पाई थी। जो नेता आज तक हाशिए पर थे, अचानक सत्ता के केंद्र में पहुंच गए। कलाकार हो, गायक हो या दूसरी पार्टियों से छलांग लगाकर आए लोग, सबकी किस्मत बुलंद हो गई। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। 2017 में जनता ने डबल इंजन को पटरी पर चढ़ाया और 2022 में दोबारा उसे तेजी से दौड़ाया। लेकिन अब कहानी नए मोड़ पर है। 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने ही विधायकों के सामने एक ऐसा दर्पण रख दिया जिसमें सिर्फ काम दिखाई देता है, न चेहरा न चमक। पार्टी ने चुपचाप परफॉर्मेंस सर्वे शुरू कर दिया है। जनता से सीधे सवाल, विधायक आपकी पहुंच में है या नहीं? काम के नाम पर आज तक क्या किया? टिकट मिला तो मुंह के बाल गिरेंगे या जीत कर आएंगे? ये सर्वे जितना शांत है, उसके नतीजे उतने ही विस्फोटक हो सकते हैं। पार्टी गलियारों में फुसफुसाहट है, ये सर्वे कम, स्क्रीनिंग ज्यादा है। बीजेपी अब उन चेहरों को हटाने की तैयारी में है जिन्हें मोदी लहर ने तो ऊपर उठा दिया, पर जमीन पर वो खाली हाथ निकले। अब उन्हें एहसास हो रहा होगा कि राजनीति सिर्फ पोस्टर लगाने से नहीं चलती, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जनता के सामने जिम्मेदारी और सुधार का संदेश दिया और विधायकों को खौफ का इंजेक्शन। वहीं रातों की नींद उड़ाने वाली खबर यह है कि पहले चरण में ही कई विधायक फेल बताए जा रहे हैं। और बड़ा खेल यह है कि जिन दिग्गजों का कद बड़ा है, उनके लिए नई और सुरक्षित सीटों की तलाश शुरू हो चुकी है। डबल इंजन को पटरी पर रखना है, ये बात अब आदेश की तरह ऊपर से नीचे तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विकास के प्रति संकल्पित हैं और वो उस विकास को अंजाम दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ये चाहती है कि चुनाव जब होते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से है। अगर किसी का बहुत अधिक खराब परफॉर्मेंस है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से उसका टिकट परिवर्तन कर दिया जाता है। नहीं तो जो विधायक अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका आचरण ठीक है, जिन्होंने विकास कार्य किए हैं, जनता से उनके साथ जुड़ाव रहा है, तो फिर वहाँ पर उनको आगे निरंतर टिकट दे दिया जाता है। देखिए, विधायक अपने क्षेत्र में कितना कार्य करा पा रहे हैं, विधायक का जनता के साथ कैसा बर्ताव है, जनता उनसे विधायक से जुड़ पा रही है अथवा नहीं जुड़ पा रही है, और जो वहाँ का रुझान है वो कैसा है। तो इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम किसी भी प्रत्याशी का चयन करते हैं और इस पैरामीटर में हम समझते हैं कि जो हमारे विधायकगण अभी वर्तमान में है तो काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी का नहीं अगर ठीक रहता है तो वहां पर परिवर्तन करने के लिए भी पार्टी विचार करती है। चुनाव से कितने समय पहले सर इस प्रक्रिया को आप लोग अपनाते हैं ताकि टिकट वितरण का सही से किया जा सके? देखिए, हमने कहा कि हर दिन हमारे लिए चुनाव होता है, इसका कोई ऐसा समय निर्धारण नहीं है कि कितना समय पहले हम सर्वे करें कि विधायक ने काम ठीक किया है अथवा नहीं किया है। हम एक सतत प्रक्रिया के माध्यम से बार बार ये आकलन करते हैं कि किस जनप्रतिनिधि का क्षेत्र में कैसा उसका रवैया है, कैसा उनका वातावरण है, और इसी को दृष्टिकोण रखते हुए हम सब बातों को विचार करते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, इस बार टिकट किसे मिलेगा? वो जो जनता के दिल में है या वो जो सिर्फ आला कमान की लिस्ट में? राजनीति में परफॉर्मेंस की एक ही परिभाषा है, चुनाव जीतो वरना बाहर का रास्ता।